नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि डिप्टी सीएम अजित पवार इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। वो 66 साल के थे। बुधवार की सुबह 8:10 पर उनकी जो पर्सनल चार्टर्ड विमान है वो टेक ऑफ करती है मुंबई से, और बारामती में 4 जनसभाएं उनकी होनी थी। 1 घंटे के अंदर ही जब उनकी प्लेन लैंड होने वाली थी उसके वक्त ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोहरे की वजह से रनवे से जो विमान है वो हट गया और अचानक से क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद जो फ्यूल टैंक है उसमें ब्लास्ट होता है और उसके बाद विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि जो बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजित पवार के साथ मौजूद इनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। अब तक कुछ जानकारियां जो सामने आ रही है उसके अनुसार पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बारामती गए थे। वहां लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही वो पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए निकल चुके हैं। परिवार के बाकी लोग उनके मुंबई आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन इस बीच इतना बड़ा हादसा हो गया। उनके राजनीतिक करियर की भी आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके पारिवारिक संबंध थे अजित पवार के साथ, वो रो रहे हैं और साथ ही कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा कि इतनी जल्दी अजित पवार जो है वो अलविदा कह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और लिखा कि जनता के नेता थे, जननेता थे अजित पवार और कई बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक दिन पहले ही उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले अजित पवार ने लिए। बारामती से उनका बहुत पुराना नाता है और बारामती में ही उनकी विमान क्रैश हुई है। अब वो नाता क्या है बारामती से वो आज आपको बताते हैं। 1991 में उन्हें पुणे जिला केंद्र सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। 1991 में ही पहली बार वो बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए वो चुने गए और बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट उन्होंने खाली कर दी। अजित बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 99, 2004, 2009 और 2014 में जीत उन्होंने हासिल की। नवंबर 2019 में उन्होंने एनसीपी में फूट डाली और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार के गुट को दे दिया। तो ये उनका राजनीतिक करियर है। बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि खुद उसने अपनी आंखों से देखा, वो बहुत तकलीफदेह था। जब एयरक्राफ्ट फिसला तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद तुरंत के बाद जो है विमान की तरफ कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी है वो दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट तो आग का गोला बन चुका है। इसके बाद विमान में 4 से 5 धमाके हुए हैं बैक टू बैक। फिर कई लोग पहुंचे, विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि कोई कुछ कर सके ऐसा हो ही नहीं पाया। अजित पवार विमान में सवार थे और जो हुआ उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। हादसे में मारे गए लोगों के शव बारामती के सरकारी अहिल्याबाई होलकर हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा होने लगी है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के हादसे में किसी नेता की जान गई हो। इससे पहले के कुछ हादसों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। गोपीनाथ पांडे आपको याद होंगे, 3 जून 2014 को उनका निधन हो गया था। सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी, उनकी कार क्रैश हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री, केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री संजय गांधी का भी हम जिक्र करेंगे। 1980 की बात है, 23 जून को जब दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास जो है प्लेन हादसे में उनकी जान चली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो नेता थे। इस तरह के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है सडन एक्सीडेंट
सिचुएशंस में, चाहे वो विमान क्रैश हो, चाहे वो कार एक्सीडेंट हो। और कुछ जानकारी जो है मिल रही है डीजीसीए की तरफ से, अजित पवार के जो विमान है उसको लेकर जानकारी साझा की गई है। जो एयरक्राफ्ट का टाइप है उसका नाम होता है लियरजेट 45। ये लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट था बारामती एयरपोर्ट के पास, जो कि क्रैश हुआ लैंडिंग के दौरान ही और 6 लोगों की जान चली गई। ऑपरेटर की अगर बात करें तो वीएसआर। हालांकि ब्लैक बॉक्स का इंतजार हर किसी को है कि अगर ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो फिर कई सारी बातें सामने आएंगी कि क्या टेक्निकल फॉल्ट इसमें था। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अजित पवार की जो वो विमान है जब लैंड हो रही थी तो कोहरे की वजह से रनवे से बाहर आ गई थी और इस वजह से बैलेंस खो चुकी थी पूरी तरीके से। वो विमान पूरा अपना बैलेंस खो बैठा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सब दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। इस तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट आप देख सकते हैं। लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार के सभी कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे बारामती पहुंच रहे हैं, अजित पवार के निधन पर जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। और एक सोशल मीडिया पर एक फोटो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के साथ शेयर की है, वो फोटो मैं आपको जो है दिखाना चाहूंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक तरफ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पीएम मोदी ने अपने साथ अजित पवार की एक फोटो शेयर की है और लिखा कि वो जनता के नेता थे, कई बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। अजित पवार का जो पारिवारिक और राजनीतिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा खास रहा है। उनको माना जाता था कि वो सत्ता और संगठन में सामंजस्य बैठाने में बहुत एक्सपर्ट थे। इस तरह उनके व्यक्तित्व की बात होती है जब भी उनका जिक्र होता है। 66 साल उनकी उम्र थी। एक एआई जनरेटेड वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा विमान हादसा हुआ है। जैसे ही विमान मुंबई से जो है टेक ऑफ करता है, अचानक से जैसे ही बारामती में लैंड होने वाला होता है, लेकिन रनवे से साइड की तरफ जो है कोहरे की वजह से पता ही नहीं चल पाता कि रनवे किस ओर है। लैंड होने के तुरंत बाद विमान क्रैश हो जाता है और अचानक से उसमें ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। देखते ही देखते विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं, विमान के टुकड़े टुकड़े आसपास नजर आ रहे हैं और विमान का जो पिछला हिस्सा है वो अलग से आपको नजर आ रहा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेन क्रैश कितना ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये बहुत दुख की घड़ी है और 66 साल सिर्फ उम्र थी अजित पवार की। अच्छा अनुभव उनके पास था राजनीति का, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन लगातार 5 बार से डिप्टी सीएम के तौर पर वो ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बारामती से उनका कितना पुराना कनेक्शन था 1991 से, ये भी हमने आपको बताया और आखिरी सांस भी उन्होंने बारामती की धरती पर ही ली। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।